एवन उत्तर प्रदेश बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड था। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना जैसी नदियों में बाढ़ आने से कई जगहों पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं। हमने इनका मिलकर मुकाबला किया है। पीएम ने कहा, सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सावन के पवित्र महीने का जिक्र किया और बताया कि भारत के तीर्थों का महत्व बड़ा है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पर्व, हमारी परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में बने पौधारोपण के रिकॉर्ड की भी चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अभियान के तहत एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया। इस तरह के कार्यक्रम जनभागीदारी के बिना नहीं हो सकते। सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या में अब श्रद्धालु रामलला परिसर में रंगमहल के पीछे से राम जन्मभूमि पथ होते हुए परिसर में प्रवेश करेंगे। पुराने मार्ग में परकोटे का निर्माण होने के कारण नए मार्ग को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। नए मार्ग की खासियत यह है कि इस मार्ग पर करीब 1 लाख श्रद्धालु एक साथ जन्मभूमि परिसर में प्रवेश ले सकेंगे। यही नहीं, नए मार्ग से परिसर में प्रवेश का समय भी कम हो जाएगा। इस मार्ग की दूरी 500 मीटर कम है। के लिए जिस मार्ग से प्रवेश करेंगे, हाँ तो क्या करें, वो मार्ग आधा किलोमीटर छोटा हो गया है। लोमस को घुमाने लाए हो क्या यहाँ पे? अभी तक दर्शनार्थियों को आईडी नीचे करिए, राम मंदिर के सामने से होता हुआ रंग महल के सामने से प्रवेश करके और दर्शन मार्ग पर आना पड़ता था। ये दूरी लगभग आधा किलोमीटर अब दर्शनार्थियों को रिफ्लेक्ट कर रही है बस। बिरला मंदिर के सामने से नई बनाई जाने वाली सड़क पर भैया पोटर दबाना नहीं आना है। धक्का दे रहे हो, बॉडी से भी धक्का दे रहे हो। और अमावा मंदिर के पीछे से होता हुआ मुंह नहीं आ रहा है। दर्शन मार्ग के लिए प्रवेश करेंगे। नीचे कर लो भाई। पुराना परंपरागत मार्ग मंदिर निर्माण के कार्य में उपयोग होना शुरू हो जाएगा, अर्थात वो हटा दिया जाएगा। बहुत अच्छा हुआ कि राम मंदिर खुल गया, बन गया हिंदुओं के लिए। कितनी दूरी कितना आप लोग आसान हो रहे हैं? बहुत आसान। हम लोग आ रहे हैं गोरखपुर से, बाबा के दरबार से। रामनिवास वर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको निर्माण कराया है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बाकी है, अभी शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। लेकिन मंदिर निर्माण की प्रगति को देखते हुए जो पुराना दर्शन मार्ग है उसको रोकना पड़ रहा है, इसलिए ये नया डाइवर्जन दर्शनार्थियों के लिए प्रारंभ किया गया है। आज वही नया डाइवर्जन का मार्ग प्रारंभ किया गया है। कैसे दर्शनार्थियों को सुविधा पूर्वक कम दूरी चलना पड़े, इसके ध्यान में रखते हुए ये मार्ग पहले से सुनियोजित बना है। उसी पर आज दर्शनार्थी दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं। कम से कम उनको कष्ट उठाना पड़े।
मैं मौजूद हूँ राम जन्मभूमि परिसर में, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का भव्य नव मंदिर तैयार हो रहा है। और जैसा कि पहले भी बताया गया कि प्रथम तल का काम लगभग पूरा हो चुका है और जो रामलला जी जहाँ पर विराजमान होंगे वहाँ पर भी गर्भगृह का भी काम लगभग धीरे धीरे वहाँ पर पूरा हो रहा है। और आज जनता के आसानी के लिए, श्रद्धालुओं के आसानी के लिए रामपथ का नया रास्ता खोला गया है, जो कि बिरला धर्मशाला से सीधे राम मंदिर की ओर जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं बताऊँगा, ट्रस्ट द्वारा जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा दी गई, ट्राईसाइकिल के माध्यम से जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई है। वो ट्राईसाइकिल के माध्यम से मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसी ट्राईसाइकिल से वापस आएंगे। जिस तरह की भी डॉक्टर निपेन मिश्र ने ये बताया कि पूरा यहाँ पर पूरी व्यवस्था दी गई है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर, ये भव्य मंदिर तैयार हो रहा है और जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी न्योता दिया गया है और जिस तरह की उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा शिला पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर मोदी जी ने किया था। और इस बार भी जब राम मंदिर का ये पहला जो होगा उद्घाटन होगा वो भी मोदी जी के द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें सभी देश के जितने भी मंत्री हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल जी और साथ में दोनों डिप्टी सीएम और भी विधायक, सांसद, सभी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और धीरे धीरे सभी को इसका निमंत्रण दिया जा रहा है। इस वक्त मैं परिसर में मौजूद हूँ, जिस तरह मैं दिखाना चाहूँगा कि आज पहला दिन है जो रास्ता खोला गया है श्रद्धालुओं के लिए। ये देखिए, श्रद्धालुओं को ये रास्ता खोला है और आज पहला दिन है, क्योंकि रामपथ का जो काम चल रहा है, क्योंकि इसमें 4 रास्ते बनाए जाएंगे, 4 रास्ते होंगे जिसके द्वारा दर्शन किया जाएगा। एक रास्ता अमावा मंदिर तरफ से भी है और जो अभी आज जो रास्ता खोला है वो सीधा बिरला धर्मशाला से होते हुए सीधे राम मंदिर की ओर आएगा। और देखिए, ये श्रद्धालुओं के यहाँ पर देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आज पहला दिन है और पहले दिन ही यहाँ पर श्रद्धालुओं को मौका दिया गया है कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं। भाई साहब, कहाँ से आप? और अच्छा, रायबरेली से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो मार्ग था वो मतलब उसमें 600-700 मीटर ज़्यादा अधिक चलना पड़ता था, बहुत सकरा मार्ग था, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी उसमें। अब मोदी जी ने, योगी जी ने कितना चौड़ा मार्ग बना दिया है, सारी सुविधाओं से युक्त, लाकर युक्त, कोई भी एमिनिटीज़ है, बाथरूम वगैरह सब एकदम फिट है, भक्तों को बड़ी सुविधा होगी इससे। और ये एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं अभी कुछ दिनों से अयोध्या में वास कर रहा हूं, तो यहाँ पे जब बिरला मंदिर आप उतरेंगे तो वहाँ पे उतर के 4 पहिया से आ सकते हैं। उसके बाद 600 मीटर आप यहाँ आएंगे तो सीधे आपको रामलला के दर्शन हो जाएंगे। इतनी अच्छी सुविधा हो गई, यानी कि केवल श्रद्धालुओं को 600 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हैं आप और कैसा लग रहा है जिस तरह से रास्ता? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पन्ना से हैं, मध्य प्रदेश से। जय श्री राम बोलो भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि आज पहला रास्ता यहाँ से खोला गया है बिरला धर्मशाला से। और धीरे धीरे लोग, क्योंकि सावन का माह भी चल रहा है, तो यहाँ पर भीड़ भी लगातार बनी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ बनी है। घाटों पर नहान का भी सिलसिला लगातार है, लोग स्नान करते हैं, पिराते हैं, अर्चन पूजन करते हैं। इसी तरह से मैं आपको एवन टीवी के माध्यम से आपको जो राम मंदिर निवार की जो भी न्यूज़ है, जो भी खबरें मैं लगातार आपका भेजते रहूँगा। अयोध्या से फैजाबाद के लिए, एवन टीवी के लिए तुफैल अहमद। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने माफिया आतिक अहमद के वकील विजय मिश्रा को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। विजय मिश्रा पर आरोप है कि उसने उमेश की लोकेशन शूटर को दी थी और वह जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से लगातार संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक विजय मिश्रा लखनऊ के हयात होटल में किसी महिला के साथ रुका था। महिला के अतीक परिवार से जुड़े होने की खबर है, जिसकी पहचान की जा रही है। इसके अलावा विजय मिश्रा अतीक और अशरफ के साथ उस अस्पताल के आसपास भी मौजूद था जहां अतीक और अशरफ की गोली मारी गई थी। विजय मिश्रा पर अतीक के नाम अपर रंगदारी मांगने की एफआईआर भी दर्ज है। बता दें कि बदमाशों ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल पर 24 फरवरी को गोलीबारी कर दी थी। उमेश पाल गाड़ी से निकलकर जब अपने घर की ओर भागे तब बदमाशों ने उनको निशाना बनाकर बम भी फेंके थे। इस मामले में गंभीर रूप से घायल उमेश पाल और उनके 2 गनर की मौत हो गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया था। अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था।
पीलीभीत बरेली हाईवे पर खमरिया पुल के पास कांवड़िए और ताजिएदार आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। घटना से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पाकर फोर्स के साथ सीओ सदर प्रतीक दहिया मौके पर पहुंच गए। पथराव में सीओ सदर प्रतीक दहिया के सिर पर पत्थर लगा है, जिससे सीओ सदर घायल हो गए। घटना से आक्रोशित ताजियादारों ने ताजिया रखकर बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया। स्थिति बिगड़ते देख अन्य थानों से फोर्स बुलाई गई। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे जो हमारा बरेली पीलीभीत हाईवे है, यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा, एक समुदाय के लोगों द्वारा जाम लगाया गया था और व्यवधान करने की कोशिश की गई। और खबर यूपी के बरेली से है। हिस्ट्री शीटर रोहित ठाकुर ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दूसरे गुट के युवक से जमकर मारपीट की, जिसके बाद एक पक्ष ने लोगों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। इधर फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। हालांकि फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगर आप महंगे मोबाइल खरीदने का शौक रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि शाहजहांपुर में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मोबाइल शोरूम से नया मोबाइल खरीदने के कई महीनों बाद कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर से पता चला कि विदेश में इस फोन की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। यह सुनकर ग्राहक के होश उड़ गए। ऐसे में वापस शोरूम मालिक से संपर्क करने पर जब मसला हल नहीं हुआ तो कोतवाली सदर बाजार थाने में लिखित धोखाधड़ी की शिकायत की गई, जिसमें पुलिस अब जांच कर रही है। दरअसल मोहल्ला सिंजई की रहने वाली निदा खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने शिबू टेलीकॉम से एक मोबाइल खरीदा था, जिसका 1,29,000 रुपये कैश भुगतान किया था। करीब 15 दिन पहले उनके मोबाइल के स्पीकर में कुछ खराबी आ गई, जिसको लेकर वे दुकानदार के पास पहुंची। मोबाइल का अभी वारंटी का समय चल रहा था, तो दुकानदार ने उन्हें बरेली में कंपनी के सर्विस सेंटर जाने को कहा। वह जब सर्विस सेंटर पर पहुंची तो उन्होंने फ़ोन जमा करा दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें सर्विस सेंटर से फ़ोन आता है कि आपके फ़ोन की विदेश में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। यह सुनकर वह दंग रह गई। माफिया आतिक अहमद के बाद अब उसके वकील विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश पारित किए। विजय मिश्रा को भारी सुरक्षा बल के बीच पुलिस टीम नैनी जेल लेकर पहुंची। उमेश पाल हत्या मामले में विजय मिश्रा भी आरोपी था। मिश्रा शूटर्स को लोकेशन देने का आरोपी है। आज दिनांक 30/7/23 को थाना दुल्हनगंज पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद जलभराव से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।